डोसा इडली सांबर चटनी तुमसे ना हो पाएगा लप्पू की पत्नी। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई एक बना था तिलिस्मी हलवा, तिलिस्मी हलवे के बाद अब कट्टू बन रहा है तिलिस्मी डोसा। डोसा मतलब जिन जिन का डोसा फेवरेट है ना, वो कृपया ये वाला वीडियो जाकर मत देखना उसका, वरना आप लोगों का विश्वास उठ जाएगा डोसे से। मेरा भी उठ चुका है। 1 महीने तक अब मैं डोसे का नाम नहीं लूंगी। मैं टाइम टू टाइम मम्मी से बोलती रहती थी, मम्मी आज चावल भिगा दें, आज मम्मी दाल चावल भिगा दें, आज डोसा बनाते हैं। तो मम्मी बोलती थी कितना खाएगी डोसा। लेकिन अब मम्मी मेरी बोलेंगी क्या हो गया बेटा, डोसा नहीं खाना है? बहुत दिन हो गए तुमने डोसा नहीं बनाया। ये लिटरली मेरे साथ होने वाला है। तो एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैं जा रही थी दूसरे दूसरे व्लॉग्स देखने, जैसे कि डिट्टो का व्लॉग, डिट्टो के भाई दीमक का व्लॉग, क्योंकि वहां से काफ़ी दिन से हम लोगों ने उस पर बात नहीं की। तो मैंने सोचा आज उनको देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट कंटेंट हो जाएगा। सामने मेरे ये वीडियो आया, लप्पी का ये वीडियो मेरे सामने आया, बट मैंने सोचा बना रही होगी डोसा यार, बना लिया होगा। मैंने भी नहीं देखा वो व्लॉग, लेकिन मुझे इतने सारे कॉमेंट्स रिसीव होने लगे कि रक्षा लप्पी ने डोसा बनाया है, प्लीज़ जाकर देखो, प्लीज़ जाकर देखो, और इस पर व्लॉग बनाओ, उस पर रिएक्शन दो, और डेडिकेटेड रिएक्शन होना चाहिए, केवल और केवल उसी की बात करना। तो फिर मैंने वो पूरा मतलब झेला व्लॉग, हाँ झेला मैंने। और उसके बाद अब मैं आई हूँ, थोड़ा सा ट्रॉमा हुआ मुझे कुछ देर का, फिर मैं थोड़ा सा उससे उबर पाई हूँ। फिर उसके बाद मैं ये रिएक्शन बनाने बैठ रही हूँ। सबसे पहली बात, जो व्लॉग स्टार्ट होता है ये लप्पी का, जहाँ वो डोसा बना रही है, डोसा इडली सांबर चटनी, तो ये बना रही है। तो वहाँ पर हुआ क्या है कि स्टार्टिंग में ये पूजा करके दिखा रही है, और वहाँ पता नहीं क्या बोले जा रही है, अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही है, मन के अंदर बोले जा रही है, बोले जा रही है। पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम है। कभी कभी तो बोलती है, ठीक ठाक बोलती है, हाँ स्लो बोलती है, लेकिन आवाज सुनाई देती है। आज तो पता ऐसा लग रहा था कि बड़बड़ा रही है कुछ अपने आप में, और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, कुछ भी नहीं। कुछ मुझे लगता है इसका कैमरामैन के साथ इशू रहता है, जो इसका कैमरामैन है इसके आगे पीछे घूमता है, उससे कुछ इसका इशू रहता है, क्योंकि जब वो उससे कुछ पूछता है ना तो बहुत अजीब तरीके से रिप्लाई देती है, और बहुत एटीट्यूड के साथ घूमती है यहाँ वहाँ। तो कहीं ना कहीं उसका कुछ प्रॉब्लम है। तो भाई किसी लड़की को रखो ना एज अ कैमरामैन, लड़कियां भी होती हैं, काम कर देती हैं। अभी देखो इनकी जो दीदी जी हैं, वो बेंगलोर वाली दीदी जी, वो किसी लड़की को साध कर ले जा रही हैं, ऑलरेडी पहले भी ले गई थी, फिर ले जा रही हैं। तो इनके घर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काम धंधा, जिनके माँ बाप को ना तो पढ़ाना है अपने बच्चों को, ना ही उनसे कुछ कराना है, बस वो पैदा होते साथ उनको जो है बाल मजदूरी में उनको ढकेल देते हैं। तो ऐसे किसी को लगा लो यार, कम से कम थोड़ा अच्छा फील करो, कम से कम कैमरे पर ऐसे मुंह ना सड़ाओ। तो चलो हम डोसे पर आ जाते हैं, हम ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। तो डोसे का पैकेट, मतलब आप सोचिए हम लोग डोसा बनाते हैं घर में, तो मैं मतलब बिल्कुल ऐसे ही बनाती हूँ कि चावल भिगोकर, दाल भिगोकर, मतलब रात में भिगो देना, फिर सुबह उसको पीसना, फिर उसको फर्मेंट होने के लिए रखना। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, तब भी परफेक्ट डोसा बनता है। मतलब पहला डोसा भी खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा बनता है। और ऐसा नहीं है कि हम केवल नॉन स्टिक पर बनाते हैं, मैं लोहे वाले को भी ट्राई कर चुकी हूँ, और किसी पर भी बनाऊं मेरा डोसा अच्छा बनता है, और सबका बन जाता होगा, सबका बन जाता होगा। लेकिन इन मैडम से पैकेट वाला डोसा भी नहीं बन रहा, जो कि बहुत ईजी होता है। पैकेट वाला डोसा हो गया, पैकेट वाली इडली हो गई, पैकेट वाला खमन हो गया, जो कि कुछ लोग ढोकला बोलते हैं उसको। तो ये जो पैकेट वाले होते हैं ना प्रोडक्ट्स, ये ऐसे होते हैं ना कि कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ईजिली बनते हैं ये। हाँ, घर वाले में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अगर आपका थोड़ा भी अनुपात ऊपर नीचे हो गया तो खराब हो जाता है। तो मैडम पैकेट लेकर बैठी हुई हैं, उसके बाद भी मैडम से बनाया नहीं जा रहा है। पूरा व्लॉग ऐसे ही निकाल दिया, पूरा व्लॉग बस डोसा बनने वाला है, कब बनेगा पता नहीं। लास्ट में बनता है डोसा, और कितना खूबसूरत बनता है ना वो डोसा। कम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैदे की चपाती पड़ी हुई है उस पे तवे पर। मुझे तो मतलब उसने तो डालते हुए ही नहीं दिखाया कि डाला कब, ना तो उसमें वो गोले बन रहे थे, मतलब वो पूरा ऐसा लग रहा था चपाती पड़ी हुई है, वो भी मैदे वाली, मैदे की चपाती इसने बेलकर उसमें डाल दी है, क्योंकि बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। तो पहले ये पैकेट लेकर जाती है अपने पतिदेव के पास, और पतिदेव इसको पढ़कर बताते हैं। मतलब इससे क्या पढ़ा भी नहीं जाता, पैकेट पर हमेशा हिंदी में भी मेंशन होता है और इंग्लिश में भी मेंशन होता है, भाई हिंदी वाला पढ़ ले। लेकिन नहीं, वो गई, पतिदेव ने बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, लेकर पहुंचती है किचन में। और जब भी इसको काम करना होता है, किचन में जाना होता है, इसका मुंह सड़ जाता है। वैसे ये बहुत हैप्पीली रहती है, मेकअप कराने जाएगी, कुछ कराने जाएगी, बहुत हैप्पी रहेगी, लेकिन जब काम करना होगा इसका मुंह सड़ जाएगा। फिर ये किचन में जाती है, तो इसने अरहर दाल, अरहर वाली शायद दाल थी जो कुकर पे चढ़ा रखी थी, और एक साइड इसने आलू चढ़ा रखे थे। अब ये चोखा वो भरता बनाने में तो ये परफेक्ट है, तो लेकिन वो भी ऐसा लग रहा था कि इसने आलू का भरता बना दिया है। मतलब ये नहीं लग रहा था कि इसने वो जो प्रॉपर जो बनता है ना डोसे वाले जो आलू बनते हैं ना, उनकी रेसिपी, उनका बनाने का तरीका, उसको राई से छौंकते हैं। उसके अलावा उसमें मतलब बहुत से मसाले उसमें भी जाते हैं, थोड़ा सा सांभर मसाला मैं उसमें ऐड करती हूँ, तो बहुत सी चीज़ें रहती हैं उसमें भी। लेकिन वो मुझे बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था केवल इसने आलू में प्याज मिर्च और ये सब मिलाकर बस एक भरता काइंड ऑफ बना दिया इसने, वो मुझे लग रहा था। दाल का इसने कुछ दिखाया नहीं कि दाल बना रही है कि सांभर बना रही है। इसने
बोला दाल चढ़ी है तो इसका मतलब सांबर में जो डलता है ना, जो आप वेजीज डालते हो, वो भी मुझे लगता है इसने नहीं डाली थी, केवल ऐसे ही कुकर चढ़ा दिया था। सांबर मसाले का पैकेट था और बस उसके बाद इसने 2 भिंडी काट के दिखाई वहीं किचन में, क्योंकि इसको केवल दिखाना था कि मैं काम करती हूँ। इतना काम ये नहीं करती है, काम वगैरह वाले इनके लगे हुए हैं, केवल ये व्लॉग के लिए हो रहा था। तो इसने वो किया, 2 भिंडी काटी, 2 हरी मिर्च काटती दिखी है ये। उसके अलावा जो बैटर था भाई साहब, सबसे ज़्यादा गंदा तो मुझे वहीं लगा। वहीं से मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं अब पता नहीं कितने दिनों तक डोसा नहीं खा पाऊंगी। हाथ से ये मिला रही थी उसको, बैटर को हाथ से, जो है यक। विस्कर नहीं है इनके घर में, इतने पढ़े लिखे अंग्रेजी झाड़ने वाले लपुआ, तुम्हें विस्कर लाने का होश नहीं है कि किचन, इतना बड़ा किचन तुमने बना दिया है। नीचे भी तुम आज किचन दिखा रहे थे, गोल्डन कलर कौन करवाता है किचन में? गोल्डन कलर का वो करवाया है इसने, जो भी वो करवाते हैं। वो कह रहा है गोल्डन कलर था इसलिए महंगा पड़ा। अरे वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अजीब लग रहा था मुझे किचन के हिसाब से, मुझे वो परफेक्ट जाता नहीं दिख रहा था। बाकी जिसको जैसा पसंद हो वो उनकी चॉइस है भाई, उसका घर वो जाने। भाई उसका घर उसे अच्छा लगा, उसने लगवा लिया। लेकिन भाई तुम इतना खर्चा कर रहे हो किचन में, चिमनी और सब कुछ, मतलब फर्निश्ड पूरा तुम्हारा किचन है, रखने के लिए इतने, मतलब तुमने दिखा रखा है उसमें सब, एक एक ड्रॉज खोलकर दिखा रहा था कि देखो यहाँ ये रख सकते हैं, वो रख सकते हैं, बट रखो भी तो सही, कुछ तो हो तुम्हारे किचन में। तुम्हारे किचन में विस्कर भी नहीं है, वो एक स्पून टाइप का कुछ पड़ा हुआ था, उससे मिलाया नहीं जा रहा था, क्योंकि वो प्रॉपर जो कहते हैं ना झल्ली की आदतें होना, कि मतलब तुम हाथ से उसको, जब तक हाथ से नहीं ये उसको मिलाएंगी तब तक इनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाथ से ये ऐसे मिला रही थी उस बैटर को जैसे मतलब नहीं पकौड़ियां बनाने जा रही हो वैसे मिला रही थी। अरे वो तो वैसे भी पतला बनता है, उसमें ज्यादा पानी डालकर और उसको स्पून से हिला देती, विस्कर नहीं था तो। लेकिन नहीं, उसने वहां पर गंदगी करके रख दी। उसके बाद जब वो बनाने गई है शेक, बीच में उसने शेक भी बना दिया, शेक बना रही थी, वो भी आधा, जितना भी इसने दिखाया ना सब आधा अधूरा दिखाया है। सांबर की रेसिपी नहीं, आलू जो इसने बनाया उसकी रेसिपी नहीं, बीच में शेक बनाने जा रही है वो भी आधे बीच में छोड़ दिया, और जो छिलके विलके सब निकले केले के वो वहीं पटक दिए। तो इसको बिल्कुल भी ढंग से मैनेजमेंट करना नहीं आता है, बिल्कुल ये मैनेज करके नहीं चलती है भाई। जैसे ही तुम्हारे वो छिलके निकले वैसे ही डस्टबिन में डालो उसको, लेकिन नहीं, सब वहां पर। मैं तो सोच रही हूँ कि कैसे कोई काम करता है ऐसे किचन में यार, ऐसे किचन में कैसे कोई काम कर सकता है इतनी गंदगी करके। उसके बाद हाथ से मिलाने के बाद बैटर को वो रख देती है, फिर पता नहीं क्या करती है, 2 भिंडी काटती है, क्यों काटती है पता नहीं, 2 भिंडी क्यों काटती है, मतलब काट रही थी तो पूरी भिंडी काट देती, वही दिखा देती यार ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग ऐसे निकाल दिया। उसके बाद उसने वो जो बैटर तवे पर डाला उसका कोई भी क्लिप शूट नहीं किया उसका। आप क्यों नहीं किया भगवान जाने। पीछे से जो कैमरामैन है वो उससे पूछ रहा है पहले भी बनाया, कोई आंसर नहीं ढंग से देती है, मुंह चढ़ा चढ़ा के बात करती है, पता नहीं किस एटीट्यूड में रहती है। और उसके बाद कट्टू हमें दिखाई देता है तवा, जिस पर व्हाइट कलर की एक चपाती काइंड ऑफ कुछ पड़ा था, और उस पर वो हाथ से आलू रख रही थी, हाथ से। और जब ये शेक बना रही थी तो वो पीनट बटर उंगलियों से निकाल रही थी। यार ये लोग कितने मलिच हैं, मतलब कम से कम कैमरे के लिए ही सही यार, थोड़ा तो अच्छा किया करो। जो सामने वीडियो देख रहा हो, बाय चांस अगर वो खाना खाते हुए देख रहा हो ना, तो वो तो पता नहीं, उसको खाना उसका अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा जो वो खाने की कोशिश कर रहा हो। तो इसने वो तवे पर वो चपाती दिखती है, उसके बाद ये हाथ से उस पर आलू वगैरह रखने की कोशिश करती है, और फिर ये उस तवे से जो है उसको पलटने की कोशिश करती है, और वो ढंग से नहीं निकल रहा था क्योंकि वो फंस चुका था। नॉन स्टिक तवा हो चाहे लोहे का तवा हो, अच्छा बन जाता है, थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालना पड़ता है। और इसने जितना मोटा वो डाला था परत, क्या इसने कभी डोसा नहीं खाया, इसको नहीं मालूम कि कितना पतला होता है उसका जो बेस होता है, वो जो बनाते हैं वो कितना पतला होता है डोसा। इतना मोटा वो डाल दिया, और जब पलट रही थी ना तो नीचे से वो ज़रूर चिपक गया था, तवे पर लग गया था, लेकिन वो प्रॉपर सिका हुआ नहीं था, क्योंकि जब आप उसको इतना मोटा बना दोगे तो वो अंदर तक सिकेगा ही नहीं। उसकी बस नीचे की लेयर थोड़ी सी हो गई थी लाल, जो कि चिपक गई थी, क्योंकि ऑयल शायद नहीं डाला होगा इन्होंने, क्योंकि इनके यहाँ बहुत कंजूसी चलती है। आपने देखा ये हलवा ऑयल में बन जाता है, घी बचाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सोच रही होंगी कि डोसा है तो वो पानी में बन जाएगा, यहाँ पर तेल बचा लो, तो ऐसा कुछ सोच कर ये चल रही होंगी, और इन्होंने उसी तरीके से किया। और वो कच्चा था, जब इन्होंने पलटा वो समझ में आ रहा था कि कच्चा है, बस वो नीचे की लेयर थोड़ी सी चिपक गई है तवे पर। इतना घटिया गिरी से ये ब्लॉग बना, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब तुम्हारा ये फ्लॉप हो चुका था, तुम्हारा डोसा नहीं बना था परफेक्ट, तो तुमने क्यों ये ब्लॉग डाला अपनी बेइज्जती कराने के लिए? या लप्पू ने सोचा कि नहीं डाल देते हैं, चलो इस पर रिएक्शन बनेंगे, लोग मजे लेंगे, तो हमें भी 2-4 लोग और देखने आएंगे, ये सोचकर डाला था क्या? मतलब ये लोग क्या करते हैं यार, समझ में नहीं आता। अच्छा ये सुनो, कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस ने बोला कि कमेंट भी बड़े मस्त मस्त आए हैं दीदी आप पढ़ना, तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ती हूँ। कमेंट आया है, तुमसे ना हो पाएगा, तुम शॉपिंग, मेकअप, घूमना, नाचना और पार्टी ही करो, ये डोसा वोसा छोड़ो। मुझे पता ये याद आ रहा था, ये जब वहाँ गई हुई थी ना, बेंगलोर गई हुई थी, तो कह रही थी यहाँ से मसाला लेकर चलते हैं और वहाँ जाकर जो ना आपके लिए रसम बनाएंगे, ऐसा कुछ ये बोली थी। रसम वसम तो छोड़ो, यहाँ डोसा नहीं बन रहा है, यहाँ पर वो सांबर
सांबर का कुछ अता पता नहीं है, क्या किया, सांबर बनाया भी कि नहीं बनाया, पता नहीं क्या ही किया। तिलिस्मी हलवे के बाद सीधे तिलिस्मी जो हमारा डोसा है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब ये खाएगा कौन, है ना, अब ये खाएगा कौन। खाते हुए भी वीडियो बना देती भाभी जी तो मजा आ जाता है ना, किसी को तो खिला कर दिखाती। कौन खाता, लप्पू ने क्या किया, खाया या क्या किया, वो व्लॉग जरूर डालना भाभी जी, हम देखना जरूर चाहेंगे। नेक्स्ट कमेंट है, प्लीज ऐसे हाथ से बैटर मत हिलाओ, स्पून ले लो। अरे यार, इन लोगों के स्पून विस्पून का कल्चर नहीं है। आप क्या कैसी बातें कर रहे हो, स्पून विस्पून का कल्चर नहीं है यहाँ पर, हाथ से ही सब कुछ होता है, देसी जुगाड़, है ना। नेक्स्ट है कॉमेंट, डोसा बनाने के लायक नहीं है तू बहन, तू दाल भात भुजिया ही बना। अब भाई ये ऑडियंस है इनकी, ऐसे ही डोसे का खिचड़ी बना डाली। हाँ, वो ऐसे ही लग रहा था, पता नहीं क्या ही बना दिया। नेक्स्ट कमेंट है, जब डोसा अच्छा नहीं बना तो फिर वीडियो क्यों डालनी थी, कट कर देते। सही बात है यार, लेकिन अब तब क्या करें, व्लॉग का थंबनेल टाइटल ऑलरेडी डिसाइडेड था, पैकेट वो फिर पैकेट वाला भी कट करना पड़ जाता, फिर बहुत सी चीजें कट करनी पड़ जाती, फिर आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आता उस व्लॉग में, तो कुछ तो करना था। लप्पू ने यहाँ दिमाग लगाया होगा कि अब तो और मजा आया, अगर ये हो गया है, अगर ये ब्लंडर हो गया है तब तो और मजा आएगा, क्योंकि अब तो इस पर व्यूज आएंगे, व्यूज ही व्यूज आएंगे, क्योंकि लोग भर भर के गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे, और वो तो दिख ही रहा है। इधर पर जो कमेंट्स है वो होल्ड पर नहीं है, सारे कमेंट्स जो है अपलोड हो रहे हैं, सारे अप्रूव हो रहे हैं, यानी कि कोई होल्ड पर नहीं है ना। तो लप्पू जो है अपने चैनल पर, तो जो मेन वाला चैनल है उसके सारे कमेंट्स होल्ड पर डालता है, लेकिन पत्नी के जितनी भी बेइज्जती वाले कमेंट्स होते हैं, पत्नी के चैनलों पर कोई भी कमेंट होल्ड पर नहीं है, सारी बेइज्जती प्रॉपर होने देता है, क्योंकि जितनी बेइज्जती होगी, जितने गंदे कमेंट्स आएंगे, उतना ज्यादा वीडियो बूस्ट होगा और रिएक्शन बनेंगे तो और मजा आएगा, है ना। तो लप्पू बहुत स्मार्ट है, लप्पू ने जानबूझकर ये व्लॉग डलवाया है। नेक्स्ट कमेंट है, यूट्यूब पर सर्च कर लेती डोसा कैसे बनाएं, सब देखते हैं। हाँ भाई, सब देखते हैं कि कैसे बनाएं, क्योंकि जब मैं पहले क्या करती थी, मैं मार्केट वाला ही पैकेट वाला बनाती थी, तब अच्छा बन जाता था। फिर हम लोगों को लगा कि एक बार घर वाला भी ट्राई करना चाहिए, घर का जो अपना खुद का बैटर बनाना चाहिए, तो हमने यूट्यूब पर ही सर्च किया था, और उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, जब नहीं आता तो देखकर ही सीखता है ना इंसान। बट इनसे क्या देखा जाएगा, ये मोबाइल खोलते हैं तो किस लिए खोलते हैं, ये अपने वीडियो अपलोड करने के लिए खोलते हैं, या तो फिर रिएक्शन चैनल वालों को सुनने के लिए ये लोग मोबाइल खोलते हैं। अब इनके पास उसके बाद टाइम बचता है, कहीं पहले व्लॉग बनाओ, फिर अपलोड करो, फिर रिएक्शन भी सुनो, इसके बाद इनके पास कहाँ टाइम बचता है कि ये लोग कोई वीडियो देखकर खाना रेसिपी वगैरह करें। घर में काम वाले लगाए रहते हैं। वैसे लप्पू, तुम बोल रहे थे कि तुम घर में शेफ लगाओगे, शेफ अभी तक दिखा नहीं है मैं तुम्हारे घर में, कब दिखेगा जरा बता देना, डेट वेट, तो उस दिन हम दोबारा से क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट कमेंट है, बैटर मस्त डोसा पस्त। नेक्स्ट कमेंट है, हे भगवान सब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ओवर स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में बनाना शेक में सब डाल दो, आटा हल्दी मिर्ची, स्टाइल कम मारो, थोड़ा काम सीख लो। सही बात है यार, वो मैं भी देख रही थी कि बनाना शेक में सब कुछ जा रहा है, चॉकलेट भी जा रही है, अखरोट भी जा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें डाली इन्होंने, शायद कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले, और उसके अलावा इन्होंने आइसक्रीम का भी जिक्र किया वहाँ पर, और मिल्क वगैरह सबका जिक्र किया, बट फिर वो ब्लेंड करके दिखाया नहीं और पीते हुए भी नहीं दिखाया। अब वो शेक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये डोसा अगर खाते हुए दिखा दो किसी को, या किसी से इसका रिव्यू कर दे आपके डोसे का, आपके घर में कोई खाकर, लप्पू तो खाने से रहा, लेकिन आपके कैमरामैन खा सकते हैं क्योंकि वो आपके नीचे है ना, तो उनको ही खिलाकर थोड़ा सा रिव्यू ले लेना, वैसे वो आपकी तारीफ ही कर देंगे, है ना। क्या करे बेचारे, भाभी के आगे पीछे घूम कर ही तो उनका काम चलता है। नेक्स्ट कमेंट है, नो हेट बट लप्पी इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ड्यूड, नॉन स्टिक पैन यूज होता है, ओ गॉड माई एंग्जाइटी लेवल, डोसा तो गयो। नहीं यार, नॉन स्टिक के अलावा लोहा का जो फ्लैट वाला तवा होता है उस पर भी बहुत अच्छा बनता है, मैंने बनाया है, बहुत अच्छा बनता है। और ऐसा भी नहीं कुछ करना पड़ता कि भाई प्याज घिसते ना जो लोग, की प्याज घिसेंगे ऑयल डालकर, प्याज घिस के, या फिर नमक के छींटे मारते कुछ लोग, वो भी नहीं करना पड़ता, बहुत अच्छा बनता है, मैं बना चुकी हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, बहुत गंवार देखे बट इतना गंवारपन नहीं देखा, सक्सेस होती तो अपलोड करती, क्यों खुद को ट्रोल कराती हो, नॉन स्टिक तवा पर बनाती, कभी बनाई नहीं तो क्या जानो कैसे बनता है, हमेशा दाल चावल भुजिया। अरे यार देखो, यहाँ पर सक्सेस हो जाता ना तो इतना मज़ा नहीं आता, अब वो सक्सेस नहीं हुआ है ना, तो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे। अगर सक्सेस हो जाता तो लोग नॉर्मल ही कह देते, अरे वेरी गुड लप्पी वेरी गुड। अब ये क्या है, सक्सेस नहीं हुआ तो सब अपने अपने ओपिनियंस शेयर करेंगे, सब अपने अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ेंगे, सब मजाक बनाएंगे, रिएक्शन बनेंगे, तो ये है, इस वजह से इसको शेयर किया गया है। आप समझो, यहाँ दिमाग लप्पी का नहीं, यहाँ दिमाग लप्पू का चला है गाइज। अच्छा, लास्ट कमेंट हम लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, जो लप्पी के रिगार्डिंग लिखा गया है, कि मतलब लप्पी ये चीज़ बोल रही है, हेलो गाइज व्हाट्सअप। चलो लप्पी के स्टाइल में बोलते हैं, हेलो गाइज व्हाट्सअप, आइए आज हम आपको सिखाते हैं डोसे का चोखा बनाना। ये ऐसी रेसिपी है, अगर आप एक बार बना लो तो उसके बाद कोई आपको खाना बनाना तो दूर, किचन में जाने तक नहीं देगा।
तो ये उन्होंने लप्पी की साइड से लिखा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिमिक्री कर दी है। वैसे आप लोगों ने ये व्लॉग देखा है या नहीं, और आपको ये व्लॉग देखने के बाद कैसा फील आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।